तुझे पता है मैं अपने बेड को लेकर कितनी सीरियस हूँ। हाँ बाबा, मुझे पता है। मैं तो सोचती हूँ कहीं तुझे चटाई पर सोना पड़ता तो तेरा क्या होता। कनक और आराधना बातें कर ही रहे होते हैं, तभी घर के बाहर एक बड़ी सी टेम्पो आकर खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी टेम्पो किस चीज की है और इसमें क्या है? कनक सोच रही होती है कि तभी अमित अपनी गाड़ी से उतरता है। सरप्राइज! अमित, क्या सरप्राइज है? यहाँ नहीं, कमरे में चलो, वहां बताऊंगा। अमित मजदूरों की तरफ इशारा करता है। मजदूर गाड़ी से कपड़ों से ढका हुआ बेड उतारते हैं और कमरे में लेकर आते हैं। कनक, देखना चाहती हो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ? जल्दी अमित, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। खुद ही कपड़ा हटाकर देख लो। कनक बेड पर से कपड़ा हटाती है। पूरा बेड सोने का बना होता है। ये देखकर कनक बहुत हैरान हो जाती है। ये तो सोने का बेड है। हाँ, वो भी प्योर गोल्ड, मेरी डायमंड जैसी वाइफ के लिए। ये सोने का बेड तुम मेरे लिए लेकर आए हो? ये सोने का बेड मेरा है? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए। अमित, तुम कितने अच्छे हो। कनिका बहू, अब ये बातें सब जगह मत बता देना। अमित, ये बेड तो सेट करवा ले, उसके बाद आराम से अपने सोने के बेड को देखते रहना। अमित के कहने पर मजदूर बेड को कमरे में सेट कर देते हैं और अमित से अपनी मजदूरी लेकर चले जाते हैं। अब तो मुझे अपनी बेड मिल गई। अब तुम आराम से सो पाओगी। कनक खुशी से बेड पर बैठ जाती है। कनक अपने सोने के बेड पर बैठी होती है। कितना आराम है इस बेड में। कनक अपना फोन उठाती है और आराधना को फोन करती है। आराधना। हाँ कनक, तुझे पता है अमित ने मेरे लिए सोने का कितना सुंदर बेड ला कर दिया है। पूरा बेड सोने का है, प्योर गोल्ड। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरा बरसों पुराना सपना सोने के बेड पर सोने का सच हो गया। रुक, मैं तुझे वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। कनक वीडियो कॉल करती है और अपना बेड दिखाती है। कितनी सुंदर बेड। कनक, ये तो पूरी चमक रही है। तभी दरवाजे पर अश्विनी आ जाती है। कनक, तू फिर उसी गरीब लड़की से बात कर रही है? हाँ मम्मी जी, आराधना से। तुझे कितनी बार समझाया है गरीबों को अपनी सारी बातें मत बताया कर। पर वो मेरी सहेली है। सहेली हो या कुछ भी, उन्हें ये सब दिखाना ठीक नहीं। कनक फोन काट देती है। मम्मी जी, आराधना गलत लड़की नहीं है। वो बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की है। मैं यहाँ तुम्हारी सहेली की ईमानदारी पूछने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, तो समय पर तैयार हो जाना। और हमें आने में हो सकता है अगला दिन हो जाए, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और ये बात अपनी सहेली को मत बता देना। इतना कहकर अश्विनी जाती है और कनक नीचे आराधना से मिलने चली जाती है। सच में कनक, यह देखकर ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। वैसे तूने बताया नहीं तेरी शादी कैसे हुई? मेरी तो लव मैरिज हुई है। अमेरिका में एक दिन मैं दादी का चेकअप कराने उन्हें अस्पताल लेकर गई थी, पर मुझे वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर अमित मुझे मिला। उसने मेरी बहुत हेल्प की और पूरा अमेरिका भी घुमाया। फिर वहीं हमारी दोस्ती हुई और एक दिन अमित ने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर हम लोगों ने शादी कर ली और शादी के बाद डिसाइड किया कि हम वापस इंडिया जाकर रहेंगे। कनक और आराधना बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अश्विनी कनक को आवाज देकर ऊपर बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी? तुम कब से उस गरीब लड़की से बातें किए जा रही हो? हमारे खानदान में कोई गरीब लोगों से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखता है। मम्मी जी, पर वो मेरी बहुत पुरानी सहेली है। हम दोनों पक्की सहेलियां हैं और आज 1 साल बाद वो मुझसे मिली है और आप कह रही हैं उससे बात मत करो। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। इन गरीबों की कोई जात नहीं होती है। जहाँ अमीर देखे नहीं बस लपक पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह बातें कर रहे हैं। आप लोग आराधना को गलत समझ रहे हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है। कनक, आराधना चाहे जैसी भी लड़की हो, पर वो गरीब है। हमारे परिवार का गरीबों से कोई रिश्ता नहीं होता है। तुम भी आराधना से कभी बातचीत नहीं करोगी, ना ही उससे कोई रिश्ता रखोगी। इसी तरह अश्विनी और श्यामलाल कनक को आराधना के खिलाफ बहुत भड़काते हैं, पर कनक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन अश्विनी, कनक और पूरा परिवार अच्छे से तैयार हो रहा होता है। आज हमें एक बड़ी पार्टी में जाना है। हाँ, सभी हमारे इमेज का पूरा ध्यान रखेंगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सभी लोग अपने महंगे महंगे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और एक बड़ी सी गाड़ी में पूरा परिवार बैठकर पार्टी के लिए निकल जाता है। देख भाई, पूरा घर खाली है। सही मौका है ऊपर वाले घर के सोने का बेड चुराने का। पर भाई, हम इतने बड़े बेड को चुराएंगे कैसे?
अरे मैं सारे औजार लेकर आया हूँ, हम बेड को पुर्जों में खोल लेंगे और फिर लेकर भाग जाएंगे। तो फिर चल, आज एक हाथ मारेंगे और मालामाल हो जाएंगे। दोनों चोर चेहरे पर मास्क पहनते हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कनक के कमरे में चले आते हैं। देख भाई, यही है, चल जल्दी काम पर लग जाते हैं। दोनों चोर बिना आवाज के चुपचाप सोने के बेड को पुर्जों में खोल लेते हैं और एक बोरे में भर लेते हैं और लेकर भाग जाते हैं। और अगली सुबह कनक अपने परिवार के साथ वापस आती है। पार्टी बहुत अच्छी थी, पर मैं बहुत थक गई हूँ। अब सोने जा रही हूँ अपने सोने के बेड पर। कनक मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाती है और हैरान होकर चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा बेड कहाँ गया? कनक जोर से चिल्लाती है, मम्मी जी, पापा जी। कनक की आवाज सुनकर अश्विनी और श्यामलाल और बाकी सब दौड़कर कनक के पास आते हैं। क्या हुआ? मेरा सोने का बेड चोरी हो गया। चोरी? अश्विनी कुछ देर सोचकर कहती है, ये उन गरीबों का ही काम होगा। कनक, रात को तो घर में कोई नहीं था। नहीं, हम सब तो पार्टी में गए थे। नीचे रहने वाले लोग यानी तेरी सहेली आराधना ने ही सोने का बेड चुराया है। सिर्फ उसे ही पता था सोने का बेड तेरे कमरे में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बहू, वही लोग हो सकते हैं। नहीं, आराधना ऐसा नहीं कर सकती। कनक, तू बहुत सीधी है। ये काम उसी आराधना का ही है। अश्विनी और श्यामलाल कनक के कान भर देते हैं, जिससे नाराज कनक नीचे आराधना के करके बाहर आती है। आराधना, बाहर आ आराधना। कनक, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? मेरा सोने का बेड कहाँ है? क्या? कौन सा बेड? जो कल मैंने तुझे दिखाया था। कनक, मुझे क्या पता तेरा बेड कहाँ है? झूठ मत बोल, तूने ही मेरा बेड चुराया है। मैं क्यों चुराने लगी तेरा सोने का बेड? क्योंकि तू जलती थी। मुझसे मम्मी, सासू माँ सब यही कहते हैं, तुम गरीब दीमक ही होते हो। मौका मिला नहीं कि मेरा सोने का बेड चुरा लिया। कनक, मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगा, मैंने कुछ नहीं किया है। आराधना की आंखें भर आती हैं। आराधना, मुझे मेरे बेड बहुत पसंद है। चुपचाप मेरा बेड दे दे। मेरा पूरा शक तेरे ऊपर ही है। कनक, तेरा सोने का बेड मैंने नहीं चुराया है। तूने ही चुराया है। तू चटाई पर सो सो के परेशान हो गई थी। अब तू चाहती है सोने के बेड पर सोना। अगर तुझे सोने के बेड पर सोना ही था तो एक बार मुझसे कह दिया होता। अपनी गरीबी दिखाकर सोने के बेड को चुराने की क्या जरूरत थी? कनक की बातें सुनकर आराधना लड़खड़ा पड़ती है। आराधना के ससुराल वाले आराधना को संभालते हैं और कनक को समझने की कोशिश करते हैं। कनक, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? तूने भी मुझे गरीब मानकर मुझे चोर बना दिया। कनक और आराधना में जुबानी जंग छिड़ जाती है। तभी अमित पुलिस के साथ दोनों चोरों को पकड़कर लेकर आता है। कनक, आराधना ने कुछ नहीं किया है, उसे कुछ मत कहो। तुम्हारी सोने की बेड इन चोरों ने चुराई है। जा कनक, तेरी सोने की बेड मिल गई। अब आराम से सोने के बेड पर सो और आइंदा मुझे अपनी सहेली मत कहना। आराधना, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझ पर शक किया। नाराज तो मैं तुझसे कभी नहीं थी, पर दुख इस बात का है कि मेरी इतनी पुरानी सहेली ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दे आराधना, मैंने तेरे ऊपर शक किया। मेरे सास ससुर ने तेरे खिलाफ मेरे कान भरे थे। कनक, मुझे तेरी तरह सोने के बेड पर सोने का कोई शौक नहीं है। मैं चटाई पर सोकर भी वही नींद लेती हूँ जो तू सोने के बेड पर सोकर लेती है। मुझे माफ कर दे आराधना, मैं सोने के बेड के लालच में अंधी हो गई थी। अपनी दोस्ती भूल बैठी थी। मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी दोस्त। कनक अपनी गलती मानकर आराधना को गले लगा लेती है और आराधना भी कनक को